ॐ श्री गणेशाय नमः। द्वितीयो अंशे तृतीयो अध्यायः। श्रीपराशरुवाच उत्तरं यत्समुद्रस्य हिमाद्रेशैव दक्षिणं वर्षतद्भारतं नाम भारती यत्र सन्तति नवयोजनसाहस्रो विस्तारोऽस्य महामुने कर्मभूमिरियं स्वर्गं पवर्ग च गच्छतामः महेन्द्रो मलया सद्य शुक्तिमान् ऋक्षपर्वत विन्ध्ययश्व पारियात्रश्व सप्तात्र कुलपर्वता अतः सम्प्राप्यते स्वर्गो मुक्तिमस्मात् प्रयान्ति वै तिर्यक्त्वं नरकं चापि यान्त्ययतः पुरुषा मुने इतः स्वर्गच्छ मोक्षश्च मध्यं चान्तरिक्ष गम्यते नाखल्वन्यत्र मर्त्यानां कर्म भूमो विधीयते भारतस्यास्य वर्षस्य नवभेदानि शामय इन्द्रद्वीपः कसेरुक्ष ताम्रपर्णो गभस्तिमान् नागद्वीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्तवथ वारुण अयं तु नवमस्तेषां द्वीपः सागरसंवृता योजनानां सहस्रं तु द्वीपोऽयं दक्षिणोत्तरातः पूर्वे किरातयस्यान्ते पश्चिमे यवना स्थिता ब्राह्मणां क्षत्रिया वैश्या मध्ये शूद्राक्ष्वभागशः इजाया युद्धवाणिज्या धैर्वर्त्यन्तो व्यवस्थिता शतद्रुचन्द्रभागाधा हिमवत्पादनिर्गताः वेदस्मृतिमुखागाक्ष पारियात्रोद्भवामुने नर्मदासूरसादाक्ष नद्यो विन्ध्या द्रिनिर्गताः तापीपयोषणी निर्विन्ध्या प्रमुखा त्रिशकसम्भवा गोदावरी भीमरथी कृष्णवेण्यादिकास्तथा सह पादो भद्वानधा स्मृता पापभयापहा कृतमाला ताम्रपर्णी प्रमुखा मलयोदभवा त्रिसामाचार्यकुल्याधा महेन्द्रप्रभवा स्मृता ऋषिकुल्या कुमाराध्या शुक्तिमत्पादसम्भवा आसाम नधुपन्धक्ष सन्त्यनयाक्ष सहस्रशः तास्विमे कुरुपाचाला मध्यदेशादयो जना पूर्वदेशादिकाक्षैव कामरूपनिवासिनः पुण्ड्राकलिङ्गा मगधा दक्षिणाधा च सर्वशा तथा परान्तः सौराष्ट्रा शूराभिरास्तथा बुधा कारुषा मालवाशैव पारियात्र निवासिनः सौवीरा सैन्धवाहुना सालवा कौशलवासिनः
माद्रा रामास्तथाम्भष्ठा पारसीकादयस्तथा आसां पिबन्ति सलिलं वसन्ति सहिता सदा समीप्तो महाभाग हष्टपुष्टजनाकुला चत्वारि भारते वर्षे युगान्यत्र महामुने कृतं त्रेता द्वापरश्च कली शान्यत्र न कवचिता तपस्तप्यन्ति मुन्योजुः ते चात्र यज्विन्नः दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादराम् पुरुषैर्यज्ञ पुरुषो जम्बू द्वीपे सदे जयते यज्ञैर्यज्ञमयो विष्णुर्नयद्वीपेषु चान्यथा अनापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने यतो हि कर्मभूरेशा हातोऽन्या भोगमूमभूमयः अत्र जन्म सहस्राणां सहस्रैरपि सत्तमा कदाचिल्लभते जन्तुर्मानुष्यं पुण्यसञ्जातः गायन्ति देवकीगीतकानि धनयास्तु ते भारतभूमिभागे स्वर्गापवर्गास्पदा मार्गभूते भवन्ति भूय भूपुरुषा सूर्ध्वातः कर्माण्य संकल्पितफलानि संन्यस्य विष्णो परमात्मभूते आवाप्यं तां कर्महिं नन्ते तस्मिल्लयं ये त्वमला प्रयान्ति जानीम नैतत्र वक्तव्यवयं महा विलीने स्वर्गप्रदे कर्मणि देहबन्धनं प्राप्स्यां धनया खलु ते मनुष्या ये भारते नेन्द्रियविप्रहीणाः नववर्षतु मैत्रेय जम्बूद्वीपमिदं मया लक्षयोजनविस्तारं संक्षेपात् तव जम्बूद्वीपं समावृत्य लक्षयोजनविस्तरः मैत्रेयवल्याकारः स्थितः क्षारोदधीर्बहिः इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीय अंशे तृतीयोऽध्यायः। तीसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। भारत आदि नव खंडों का विभाग। श्री पराशर महर्षि ने कहा, जो समुद्र से उत्तर और हिमालय से दक्षिण में स्थित है वह भारत वर्ष है और वहां भारत की संतानें निवास करती हैं। हे महामुने, इसका विस्तार 9000 योजन है। यह स्वर्ग एवं अपवर्ग मोक्ष प्राप्त करने वालों की कर्मभूमि है। यहाँ पर 7 कुल पर्वत हैं: महेंद्र, मलय, सह, शुक्तिमान, ऋष्य पर्वत, विंध्य तथा पारियात्र। हे मुने, इस भारतवर्ष में ही पुरुष स्वर्ग तथा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यहीं पर जीव तिर्यक योनि, पशु तथा पक्षी की योनि में तथा नरक में भी जाते हैं। यहीं से जीव अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग, मोक्ष, अंतरिक्ष तथा पाताल में जाते हैं। भारतवर्ष को छोड़कर कहीं भी जीवों के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 विभाग हैं: इंद्रद्वीप, केसुरद्वीप, ताम्रपर्ण, गबस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्वद्वीप, वारुण तथा नवा समुद्र से घिरा हुआ भारतद्वीप।
उत्तर से दक्षिण तक यह द्वीप 1000 योजन में फैला है। इसके अंत में पूर्व में किरात लोग तथा पश्चिम में यवन लोग बसे हैं। बीच में यज्ञ या आयुध, वाणिज्य इत्यादि अपने वर्णानुसार कर्मों को करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र लोग रहते हैं। हिमालय से शद्रु और चंद्रभागा आदि नदियां निकली हैं। पारियात्र पर्वत से वेद स्मृति इत्यादि नदियां निकली हैं। विंध्य पर्वत से नर्मदा तथा सुरसा आदि नदियां निकली हैं। वृष पर्वत से तापी, पयोशनी, निर्विंध्या आदि नदियां निकली हैं। सह पर्वत से पाप तथा भय को विनष्ट करने वाली गोदावरी, भीमरथी तथा कृष्णवेणी आदि नदियां निकली हैं। मलय पर्वत से कृतमाला तथा ताम्रपर्णी आदि नदियां निकली हैं। महेंद्र पर्वत से त्रिसामा तथा चार्यकुल्या आदि नदियां निकली हैं। शुक्तिमान पर्वत से ऋषिकुल्या तथा कुमारा आदि नदियां निकली हैं। इन नदियों की हजारों उपनदियां हैं। इन नदियों के तट पर कुरु, पांचाल, मध्य देश निवासी लोग, पूर्व देश तथा कामरूप के निवासी पुंड्र, कलिंग, मगध, दक्षिण देशवासी, अप्रांत देशवासी, सौराष्ट्र देशवासी, शूर, अभीर तथा अर्बुद लोग, करुष देशवासी, मालवानी वासी, पारियात्र निवासी, सौवीर, सैंधव, हुन, साल्ब, क्रोसल देशवासी, माद्र, अराम, अम्भष्ट तथा पारसी लोग निवास करते हैं। ये सब लोग आपस में मिलकर रहते हैं। इन नदियों का जल पीते हैं। उनके सानिध्य के कारण हष्ट पुष्ट रहा करते हैं। हे महामुने, भारतवर्ष में 4 युग होते हैं: सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। भारतवर्ष से भिन्न वर्षों में ये युग नहीं होते हैं। इस भारतवर्ष में ही परलोक के लिए लोग दान करते हैं, तपस्वी जन तपस्या करते हैं और याज्ञिक यज्ञ करते हैं। सदा जम्बूद्वीप में ही यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना लोग यज्ञों से करते हैं, अन्य द्वीपों में नहीं। हे महामुने, इस जम्बू द्वीप में भी भारतवर्ष कर्म भूमि होने के कारण श्रेष्ठ है। भारतवर्ष से भिन्न वर्ष भोग भूमियां हैं। हे मित्र, जीव हजारों हजार जन्मों के बाद यहाँ पर अपने पुण्य से मनुष्य योनि को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करता है। देवता लोग गीत गाते हैं कि वह पुरुष हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। जो स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त करने की साधनभूत भूमि भारतवर्ष में जन्म पाते हैं, वे धन्य हैं। इस कर्म भूमि में जन्म प्राप्त करके अपने फलाभि संधि फल प्राप्त करने की इच्छा से रहित होकर किए गए कर्मों को पर ब्रह्मा स्वरूप भगवान विष्णु को समर्पित करके उनमें ही लीन हो जाते हैं। हम लोगों को तो इस बात का भी पता नहीं है कि इस स्वर्ग प्रदान करने वाले कर्मों की समाप्ति होने पर कहाँ जन्म मिलेगा। वे लोग धन्य हैं जो भारतवर्ष में जन्म लेकर इंद्रियों की शक्ति से रहित नहीं है। हे मैत्र, इस प्रकार से मैंने संक्षेप में 9 वर्षों वाले 1,00,000 योजन विस्तृत इस जम्बू द्वीप का वर्णन किया। हे मैत्र, इस जम्बू द्वीप को बाहर से घेर कर 1,00,000 योजन विस्तृत शार समुद्र स्थित हैं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के दूसरे अंश के 3रे अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।